हेलो दोस्तों एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगी। माय नेम इज सोनिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज की सेशन में मैं आप सभी लोगों से ये बताऊंगी जो रिसेंट में जो इवेंट जो घटना हुई है राजा रघुवंशी और सोनम की, इससे तो सभी लोग वाकिफ होंगे ही। टीवी और न्यूज़पेपर में तो आ ही गया है और सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो मैं इस घटना के बारे में कुछ चीज़ें आप सभी लोगों के सामने के साझा करूंगी। राजा रघुवंशी जो इंदौर का रहने वाला था, जो 29 साल का था, और उसकी जो पत्नी थी सोनम, वो भी इंदौर की रहने वाली थी, 25 साल की वो लड़की थी। और वो उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और अपने कुछ दोस्तों के साथ में मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कर दिया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। उसने बहुत ही बेरहमी से बाहर जाकर अपने पति का मर्डर कर दिया, जो कि एक अपराध है। मैं आप सभी लोगों से ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अपराध है। मैं उन सभी लोगों से ये बताना चाहूँगी कि बल्कि ये बदलते समाज, पारिवारिक मूल्यों और प्यार की बदलती हुई एक परिभाषा है। आज के टाइम में जो बहुत सारे लड़के और लड़कियां होती हैं, वो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स से इस चीज़ को कहने में संकोच करते हैं कि वो किसी से प्यार करते हैं या फिर वो लव मैरिज करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को कहने से वो संकोच करते हैं, डरते हैं समाज उन्हें किस निगाह से देखेगा। तो ये सारी चीज़ों को अपने मन से बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए। अपने पेरेंट्स से आप सभी लोगों को अपने दिल की बात को रखना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले आपके भविष्य में बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अभी बताया, 2020 में सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया गया था 49% लड़के और लड़कियों में ये पाया गया था कि वो अपने पेरेंट्स से ऐसी बातें, दिल की बातें अपनी साझा करने में संकोच करते हैं। और 95% पेरेंट्स का कहना ये होता है कि उनके बच्चों की जो शादी हो उनके पसंद से हो, अरेंज मैरिज हो। तो चाहे लव हो या अरेंज हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस कहने का मतलब हमारा ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं लव मैरिज को मतलब हीन दृष्टि से देखते हैं कि लव मैरिज अगर हमें, हमारे बच्चे ने शादी कर ली, अपने पसंद की शादी कर ली, तो समाज में उनकी इज्जत चली जाती है, समाज उनकी घृणा की दृष्टि से देखता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो मर्डर केस हुआ है राजा रघुवंशी को का हुआ है, और उसकी पत्नी ने सोनम ने अपने कई दोस्तों से मिलकर उसका जो मर्डर कर दिया है। ये शायद ऐसा ना होता अगर वो सोनम बताई होती अपने पेरेंट्स से कि वो ऐसा करना चाहती है, वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, वो किसी और से प्यार करना चाहती है। इसी के साथ में जो राजा रघुवंशी है, उनकी माँ का कहना ये है कि अगर सोनम मेरे बेटे को पसंद नहीं करती थी, उसे शादी नहीं करना चाहती थी, तो उसने इनकार क्यों नहीं किया? उसको इनकार करना चाहिए था। उसने मेरे बेटे का मर्डर क्यों किया? उसकी हत्या उसने क्यों की? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि सरकार उसके जो आरोपी, जो दोस्त हैं, और सोनम को फांसी की सज़ा दी जाए। उसकी बहन का कहना भी यही था कि अगर उसको मेरा भाई पसंद नहीं था तो वो उसे भगा देती, डाइवोर्स दे देती, कुछ भी करती, लेकिन उसने मेरे भाई का और किसी के बेटे का उसने मर्डर क्यों किया? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लड़की जो 7 फेरे लेती है, मांग में सिंदूर भरती है, विवाह करती है और 7 जन्मों का वादा करती है, लेकिन वही लड़की 7 दिन भी अपने पति के साथ में रहना पसंद नहीं करती है। आजकल के टाइम में लड़कियां कहीं नीले ड्रम में अपने पति को मार कर भर देती हैं, तो कहीं मेघालय की खाड़ी से नीचे गिरा देती हैं। तो कहने को तो ये पुरुष प्रधान देश है, लेकिन ऐसा अब नहीं शायद रह गया है कि ये पुरुष प्रधान देश हैं। महिलाएं क्राइम के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से बेरहमी से वो हनीमून पर गई और उसने अपने पति को बेरहमी से मार दिया। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इससे बचने के लिए, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आप सभी को क्या करना चाहिए?
रिश्तों में ईमानदारी रखें। अगर लड़का या लड़की आप लोग मिलते हैं या फिर कहीं भी शादी अगर होती है तो आप लड़की को देखने जाते हैं तो सबसे पहले आप लड़की से ये पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या पसंद है। आपको ये नहीं पूछना चाहिए, आपको सबसे पहले ये पूछना चाहिए आप किसी से प्रेम तो नहीं करती हैं या फिर आपका किसी से अफेयर तो नहीं है। अगर वो किसी से प्रेम करते हैं, अगर वो किसी से अफेयर है उसका, तो वहीं पर रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा लड़का भी करे और लड़की भी करे। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, एक दूसरे को सोचे समझे बातें करें, मिलें, उसके बाद ही शादी करना चाहिए। दोनों परिवार को जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसके जो बैकग्राउंड है, लड़की का बैकग्राउंड हो या फिर लड़के का बैकग्राउंड हो, दोनों का बैकग्राउंड अच्छे से खंगाल लेना चाहिए और खंगालने के बाद ही शादी करनी चाहिए। इसी के साथ में पसंद और सहमति पर पूरा सहयोग करना चाहिए। अगर लड़की किसी को पसंद करती है, उससे प्यार करती है, तो उनके पेरेंट्स को सावधानी से उसका साथ देना चाहिए और उसके साथ खड़े रहना चाहिए, ना कि उसको मारना पीटना चाहिए, ना ही उसको धमकाना चाहिए। और उनकी बातों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आपका बच्चा कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या करता है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और उनकी बातों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आज राज रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम की बातों का नज़रअंदाज ना किया होता तो शायद आज राजा हम सभी लोगों के बीच में होता। उसने सोनम की बातों को नहीं समझा। सोनम मन ही मन में आइडिया और प्लान बनाती गई, लेकिन राजा इन सब चीज़ों